मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में गॉडजिला ने कॉन को हराया और फिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। अब 5 साल बाद कहानी एक नए सीन से शुरू होती है। हम देखते हैं एक हरी भरी सी जगह, स्कल आइलैंड, यानी कॉन का घर। कॉन्ग अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। जब कॉन्ग उठता है तो वह पानी में मस्ती करता है। वहां एक छोटी सी लड़की भी होती है। कॉन्ग को वो लड़की बहुत पसंद थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। कॉन्ग उस लड़की की हर बात मानता था। वो लड़की बोल और सुन नहीं सकती थी, लेकिन कॉन्ग उसके इशारे समझता था। कॉन्ग बहुत एग्रेसिव भी हो गया था। वह एक पेड़ पकड़ता है और आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी जगह का एनर्जी वॉल टूट जाता है। दरअसल कॉन्ग को शहर में बंद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला उस तक न पहुंचे, क्योंकि अगर ये दो टाइटन्स मिले तो भारी तबाही मचा सकते थे। जैसे जैसे कॉन्ग बड़ा हो रहा था, फैसला लिया गया कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता है। वह कंपनी रोबोट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाती थी, लेकिन हैकर को अपनी कंपनी पर शक होता है। वह कंपनी का सारा डाटा हैक करता है और पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हांगकांग ले जा रही है। तभी अलार्म बजने लगता है, गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला समंदर से बाहर आता है और शहर को तबाह करने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो लोगों का रक्षक था। अब वह खुद सब कुछ तोड़ रहा है। हमें यहाँ गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चलता है। इस हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन अब गॉडजिला पहले जैसा नहीं रहा। उसने अब विनाश का रूप ले लिया है। कंपनी का मालिक कहता है कि उनकी कंपनी ऐसा एक डिवाइस बना रही है जो गॉडजिला से मुकाबला कर सकेगा। एक लड़की मेडिसिन, जो गॉडजिला को अच्छी तरह जानती थी, उसे यकीन नहीं होता कि गॉडजिला हमला कर सकता है। वह अपने पापा से बात करती है, जो उसे समझाते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों जैसे होते हैं, उनका मूड बदल सकता है। मेडिसिन उस हैकर से मिलने निकलती है। हैकर एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बताता है कि कंपनी कुछ बहुत बड़ा बना रही है और शायद इसी वजह से गॉडजिला नाराज हो गया और उसने कंपनी पर हमला किया। इसके बाद कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नाथन से मिलता है। डॉक्टर नाथन ने एक किताब लिखी थी, हॉलो अर्थ, छिपी हुई दुनिया जो धरती के अंदर है और जहां टाइटन्स की ऊर्जा का स्रोत होता है। कंपनी का मालिक कहता है कि उन्होंने उस ऊर्जा का स्रोत ढूंढ निकाला है, लेकिन वहां जाना मुश्किल है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। इसलिए उन्होंने एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे वहां जाया जा सके। अब डॉक्टर नाथन और एक महिला डॉक्टर जो कॉन का ध्यान रखती है, मिलकर फैसला करते हैं कि कॉन को हॉलो अर्थ भेजा जाएगा, क्योंकि वहीं उसका असली घर है, ताकि वो गॉडजिला से दूर रहे। फिर सेना के साथ कॉन को ले जाया जाता है। कॉन जंजीरों में बंधा होता है। छोटी बच्ची साइन लैंग्वेज से बताती है कि कौन सा गुस्से में है क्योंकि वह बंधा हुआ है। सेना का लीडर कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे। उधर मेडिसिन अपने दोस्त के साथ हैकर से मिलती है और पता चलता है कि कंपनी कुछ बहुत बड़ा बना रही है। शायद इसी वजह से गॉडजिला नाराज हो गया। इसी दौरान गॉडजिला एक बार फिर बाहर आता है और उस जहाज पर हमला करता है जिसमें कॉन को ले जाया जा रहा होता है। गॉडजिला कई जहाज तबाह कर देता है। सब डूबने लगते हैं। कॉन को छुड़ाया जाता है और फिर गॉडजिला और कॉन की भयंकर लड़ाई शुरू होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में फेंकता है और जहाज को सीधा करके लोगों की जान बचाता है। गॉडजिला फिर से आता है और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्ग जैसे तैसे बचता है। फिर दोनों समुद्र में लड़ते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग नहीं। इसलिए कॉन्ग हारने लगता है। उसे बचाने के लिए मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। इससे गॉडजिला शांत हो जाता है और चला जाता है। फिर डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हम अब कॉन्ग को उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसिन और उसके दोस्त उस कंपनी के सीक्रेट लैब में जाते हैं। वहां उन्हें कुछ जानवरों के अंडे मिलते हैं। तभी एक मशीन उन्हें हांगकांग ले जाने लगती है। उधर कॉन्ग को हॉलो अर्थ के दरवाजे तक लाया जाता है। पहले वो मना करता है, लेकिन लड़की के कहने पर वह मान जाता है। कॉन्ग उस गुफा में जाता है और बाकी सब लोग उसकी एंटी ग्रेविटी कार से पीछा करते हैं, लेकिन वहां कई अजीबोगरीब जानवर होते हैं। एक उड़ने वाला राक्षस उन पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है। फिर सब आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं और पाते हैं कि कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है, मेका गॉडजिला। उसका टेस्ट स्कल क्रॉलर नाम के राक्षस से किया जाता है, जिसे वह आसानी से मार देता है। पर अब भी मेका गॉडजिला को चलाने के लिए इसी वजह से कंपनी वहां की एनर्जी लेना चाहती थी। कॉन को एक गुफा मिलती है जहां उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला के शरीर से बनी होती है। गॉडजिला को महसूस होता है कि कोई हॉलो अर्थ में है, इसलिए वह जमीन पर अपनी न्यूक्लियर पावर छोड़ता है जो सीधे हॉलो अर्थ में पहुंचती है।
इसी से कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। फिर कॉन्ग हांगकांग पहुंचता है और गॉडजिला पर हमला करता है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। उधर मेका गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और वह कंपनी के मालिक को मार देता है। फिर वह गॉडजिला से लड़ता है और गॉडजिला हारने लगता है। मेडिसन और हैकर मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। कॉन्ग बहुत घायल होता है। लड़की उसकी धड़कन सुनती है और बताती है कि कॉन्ग मरने वाला है। डॉक्टर उसे बिजली का झटका देते हैं, जिससे वो जिंदा हो जाता है। लड़की कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं, दोस्त है, जाओ उसकी मदद करो। फिर कॉन्ग जाकर गॉडजिला को बचाता है। दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ते हैं। कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज नहीं थी, लेकिन गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से उसे चार्ज करता है। तब कॉन्ग पूरी ताकत से मेका गॉडजिला पर हमला करता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके हाथ, पैर और सिर तक अलग कर देता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। गॉडजिला फिर से उठता है, लेकिन अब वो लड़ता नहीं। कॉन्ग अपना हथियार उठाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर समझते हैं कि अब लड़ने की जरूरत नहीं। गॉडजिला समंदर में लौट जाता है और कॉन्ग हमेशा के लिए होता है उस छोटी बच्ची को लेकर। और यहीं ये जबरदस्त फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद।